इसको कहते हैं नहले पे दहला। 4,987 पोस्ट और आ गई है यहाँ पर आईबी की। यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था कि आईबी की 3,117 पोस्ट आ रखी थी। तो टोटल मिलाकर अब आप लोगों के पास में आईबी की पोस्ट जो है वो लगभग 9,000 के करीब हो गई हैं। सोच के देखो, सेम एग्जाम पैटर्न है दोनों का, जरा सा भी चेंज नहीं है। दोनों में सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यही आप लोग का सिस्टम पूरा का पूरा आप लोग का टायर 1 में है, यही आप लोग का टायर 2 में आप लोग को देखने को मिल रहे हैं दोनों के दोनों एग्जाम के लिए। यानी कि एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक तीर से आप लोग दो निशाने लगा सकते हो यहां पर। अब ये पर्टिकुलर जो फॉर्म है यहां पर, इसमें और उसमें दोनों में एज भी आप लोगों को सेम देखने को मिलेगी, 18 से लेके 27 तक। यानी कि दोनों में आप लोग को सेम तरीके से पेपर है, सेम तरीके का एज है यहां पर। और इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी को लगता है कि यार बस पोस्ट ही चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आसान मौका कोई आप लोगों के पास में होगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी तो आप लोगों को देखने को मिली थी कि लगभग ये जो वैकेंसी थी जो आईबी के अंदर में, ये 1000 के करीब थी पिछली बार। अब की बार लगभग 4,000 तो वही होगी। और ये वाली वैकेंसी आप लोगों को अच्छी खासी ये देखने को मिल रही है। वैसे ये वैकेंसी जो आनी थी ये 2000 बेसिकली 26 में आनी थी, पर लेकिन एक साल पहले आ गई। तो आप लोग अपने आप को लकी मान सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूं, कट ऑफ डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ में कुछ और बातें बताऊंगा। क्योंकि कई सारे बच्चे जो अभी यहां पर क्लास के साथ में कनेक्ट हुए हैं एप्लीकेशन पर, वो यहां पर बार बार कुछ बातें पूछ रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बना दूं जिससे सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएंगी और कोई डाउट देखने को नहीं मिलेगा, और साथ में कट ऑफ भी आप लोगों को यहां पर पूरा का पूरा पता चल जाएगा इससे रिलेटेड। अब जिस किसी को यह लग रहा है कि दोनों की तैयारी अलग अलग करनी है, उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। क्योंकि दोनों की तैयारी आप लोग को एक ही पर्टिकुलर सिलेबस में कंप्लीट होने वाली है। तो यहां पर आप लोग को सेम जैसे करंट अफेयर है, जनरल स्टडी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड आप लोग को देखने को मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, ये आप लोग के टोटल मिलाकर 5 सेक्शन आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को देखने को मिलेगी, करंट अफेयर और जो जनरल स्टडी है यहां पर, ये टोटल मिलाकर 20 नंबर के हैं आप लोगों के सामने। यानी कि जो जनरल स्टडी है वो पूरा का पूरा यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कुल मिलाकर यहां पर 20 नंबर का आप लोगों के सामने है। बाकी का अगर बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यहां पर रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड जो देखने को मिल रहे हैं, ये टोटल 20 नंबर का आप लोगों के सामने आ रहा है। और ये सेक्शन हो गया इंग्लिश का। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका ये वाला सेक्शन जो है वो अच्छा रहता है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, और खासकर जो अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका ये वाला पोर्शन ठीक ठाक रहता है यहां पर। तो अब आप लोग के सामने दोनों के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी है यहां पर। अगर मैं आप लोग को इसके कट ऑफ के बारे में बात करूं, पिछले जो कट ऑफ रहे हैं उससे आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि यहां पर ये जो पर्टिकुलर नंबर है 100 नंबर, इन 100 नंबर में से जो आप लोग का यहां पर कट ऑफ जाता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर देखिए जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था यहां पर, ये था आप लोग का 65, एससी का कट ऑफ था 50 और एसटी का कट ऑफ 50, और यहां पर ओबीसी का कट ऑफ था 60 यहां पर। इसी के साथ में आप लोग यहां पर समझ सकते हैं टायर 2 वाला जो कट ऑफ था, यहां पर 30 था, यहां पर 20, यहां पर 20 और यहां पर 25 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसे ही मैंने पास्ट के भी कट ऑफ उठा के देखे थे यहां पर। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्मली मुझे जो देखने को मिले पिछले 3-4 सालों के, तो उन कट ऑफ को अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, तो नॉर्मली आप लोग यहां पर एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि अगर आप लोग अपने आप को 65 से लेके 75 के बीच में अगर आप लोग लेकर आ रहे हैं यहां पर, तो फाइनली आप लोगों का मेरिट में नाम आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। और ये जितना इजीली मैं बोल के चला गया हूं, इतना इजी लाने में है नहीं है। क्योंकि आप लोगों को यहां पर एक अच्छी खासी स्पीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में। क्योंकि पेपर का लेवल रियलिटी में अच्छा रहता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आईबी में चले जाओगे, लल्लू पंजू टाइप का कोई पेपर है यहां पर, ऐसे ही देकर काम चल जाएगा और आप लोगों को टोटल मिलाकर 4600 ग्रेड पे की आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी, तो ये तो पॉसिबल है नहीं है। तो जो मेहनत करेगा भाई उसी का यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। पर इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम पर थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे और आप लोगों ने यूपीएससी या फिर ऑलरेडी स्टेट जो एसएससी की तैयारी कर रखी है, तो आप लोगों के लिए यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खासकर जो बच्चे रेगुलरली, जब मैं देख रहा था यूपीएससी के बैच में बहुत सारे बच्चे परेशान थे यहां पर, कह रहे थे कि सर अभी प्रीलिम्स में हुआ नहीं था, तो कम से कम एटलीस्ट एक जॉब हाथ में हो जाए। कईयों के ऊपर में शादी का प्रेशर यहां पर देखने को मिलता रहता है, या और भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, किसी की एज निकल रही है। तो अगर आप लोग की एज अलाउ कर रही है 18 से लेकर 27 के बीच में आप लोग की एज है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए यहां पर। अब आप लोग को इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताऊं, जो बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सोच के देखो, जैसे मैंने बताया आप लोग अगर 70 भी मान के चलो, कट ऑफ मान लीजिए 70 आ रहे हैं यहां पर,
तो आप लोगों का यहां पर ये वाला पोर्शन एक ठीक ठाक पोर्शन रहता है। सी सेट के अंदर में आप लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और खासकर आप लोगों को यहां पर जो रीजनिंग वाला पोर्शन भी आप लोगों का कवर होता है। तो अगर यहां से आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हो और यहां से आप लोग थोड़ा सा कम भी मार्क्स गेन करते हो तो आप लोग एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे। और इंग्लिश तो दोनों को करनी होती है अच्छे लेवल की, उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है यहां पर। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि अगर ये पर्टिकुलर सेक्शन यूपीएससी वाले थोड़ा सा कमजोर है उनका और इस वाले पर फोकस देकर चल रहे हैं तो आप लोग यहां पर इस एग्जाम को इजीली निकाल कर ले जाओगे यहां पर। और जो खासकर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका ये वाला पोर्शन अच्छा रहता है, आप लोग का थोड़ा ये कम होगा तो आप लोग निकाल कर ले जाओगे। और इंग्लिश में जो कमांड करेगा यहां पर वो बल्ले बल्ले करता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो इंग्लिश जो है उनकी ज्यादा अच्छी नहीं होती यहां पर, क्योंकि इसलिए मैंने बोला कि कुछ का ये पोर्शन अच्छा रहता है और कुछ का ये पोर्शन अच्छा रहता है। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इनमें से कौन सा पोर्शन आप लोग का अच्छा है। अब मैंने क्यों बोला कि इंग्लिश वाला जो है बाजी मारकर चला जाएगा, आप लोग बोले क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो यार, 20 नंबर की ओनली। यहां पर आप लोग को 20 नंबर दिख रहा है, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को। यहां पर टोटल मिलाकर 50 नंबर, यानी कि इंग्लिश अकेली जो है यहां पर वो आप लोग की टोटल मिलाकर 70 नंबर की इंग्लिश आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो जिस इंसान की इंग्लिश पर कमांड है वो रियलिटी में फाइनल मेरिट में अपना नाम बनाता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मैंने बोला कि किसी का तो ये स्ट्रॉन्ग है यहां पर और किसी का ये स्ट्रॉन्ग है, पर लेकिन बाजी वो मारेगा जिसका इंग्लिश वाला सेक्शन स्ट्रॉन्ग है यहां पर। तो अगर आप लोग इंग्लिश वाले सेक्शन को सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर फोकस आप लोग को अच्छे से देकर चलना पड़ेगा। और इसके लिए प्रॉपर अलग से क्लासेस हैं एप्लीकेशन के ऊपर में कंप्लीट इंग्लिश की, जिसके अंदर में पूरा इंग्लिश का सेक्शन आप लोग का कवर किया गया यहां पर। बाकी जो आईबी का एग्जाम होगा उसके अंदर में तो जो कोर्स आप लोग का रहेगा उसके अंदर में ये सारा कवर किया जाएगा। और जो इंग्लिश यहां पर कवर करते हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट है इंग्लिश के अंदर में, आप लोगों ने उनके लेक्चर भी देखे हुए काफी शानदार तरीके से, तो वो सारी इंग्लिश आप लोग यहां पर कवर करते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर इस एग्जाम को अगर आप लोग छोड़ रहे हो तो ये आप लोग की एक बहुत बड़ी इस पर्टिकुलर टाइम पर बेवकूफी रहेगी, क्योंकि इतनी तकड़े लेवल पर वैकेंसी और भी इतनी शानदार पोस्ट के लिए मुझे नहीं लगता कि इसके आगे आप लोगों को मिलने वाली है। क्योंकि पिछले अगर मैं मतलब एक अंदाजा लगाऊं पिछले 10 सालों में भी इतनी वैकेंसी नहीं आई है जितनी वैकेंसी आप लोगों को अभी देखने को मिल रही है। क्योंकि मैंने 2017 वाला भी नोटिफिकेशन देखा था, उसमें भी शायद आई थिंक 1000 के करीब वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो इतनी वैकेंसी एक साथ आप लोगों के सामने है, तो ये यही है जो आप लोगों को यहां पर एक सही पोस्ट क्रिएट करके आप लोगों के हाथ में दे सकता है। और अगर आप लोग आगे तैयारी करना चाह रहे हैं यूपीएससी के लिए भी, तो यहां से आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी रहेंगी कि आगे भी चीजों को लेकर आप लोग चल सकते हैं। और एक बच्चा ये कह रहा है कि यार हमारे लिए ये पोस्ट है ही नहीं है क्योंकि हमारी एज निकल गई है, तो यार आप लोग के लिए ईपीएफओ वाली पोस्ट है ना, आप लोग इसकी तैयारी करिए आराम से, इसमें तो 35 साल है, इसके लिए आप लोग लेकर चल सकते हैं। अगर आप लोगों ने यूपीएससी की तैयारी की अच्छे से और यूपीएससी के प्रीलिम्स आप लोगों ने कई सालों तक दिए, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में, ये भी रेगुलर पेपर नहीं आता है। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि आप लोग अब की बार जो है आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो स्पेशली दी जा रही है यहां पर। अगर आप लोग देखो, क्योंकि दोनों की दोनों वैकेंसी जो है ये 2026 में आनी थी, तो एक साल पहले वैकेंसी आप लोग की झोली में डाली जा रही है। तो ऊपर वाला करे कि आप लोग जो भी बच्चा सीरियसली तैयारी करे एटलीस्ट उसकी एक जॉब उसके हाथ में आ जाए 2025 में। तो ये यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बेसिक है, इसको आप लोग अच्छे से कवर करके चलिए। और जो मैंने कट ऑफ बताया यहां पर, कट ऑफ को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग 70 का टारगेट लगा के चल रहे हैं तो आप लोग एक सेफ जोन में अपने आप को पाएंगे। तो 70 का टारगेट लगा के चलिए, और 75 अगर लगा रहे हैं तो उससे बड़े तो कोई बात ही नहीं है नॉर्मली। अगर पिछले आप लोग कट ऑफ उठाकर यहां पर देखोगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा आप लोगों के पास में कि पहले से डिसाइड करके चलो कि भाई इतने टारगेट हम लोग को करना है पेपर को, और उसी के हिसाब से आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग दोनों फॉर्म को भरकर अच्छे से एंजॉय करोगे और शानदार तरीके से 100% फोकस देकर अपने एग्जाम की तैयारी करोगे। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उन डाउट को दूर किया जाएगा। पर फिर से कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 9000 वैकेंसी कम नहीं होती है। अगर कोई कहता है कि मुझे तो बस एक ही वैकेंसी चाहिए, तो सोचो आप लोगों को 9000 में से एक वैकेंसी निकाल के लेकर आनी है जिसको बस जॉब चाहिए, और आप लोगों की सैलरी जो है शानदार तरीके की सैलरी देखने को मिलेगी, तो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एसएलवी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी की क्लासेस यहां पर चलती हैं सारी की सारी, आरबीआई की ये वेबसाइट है studyloverv.in के नाम से। एप्लीकेशन पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, 4.9 की रेटिंग है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कंटेंट की क्वालिटी कैसी होगी जो यहां पर आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, फिर वेबसाइट है studyloverv.in की हेल्प से भी आप लोग यहां पर उसको विजिट कर सकते हैं। कौन कौन तैयारी कर रहा है और कौन कौन ईपीएफओ की तैयारी कर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।